वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के जाने माने यम सुतार सीनियर वकील, जब कांग्रेस टिकट की जिद्दी लग गई है तो मीडिया के सामने आकर क्या कह देते हैं ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। कहते कहते यम सुतार वकीले कांग्रेस के एमएलए शिवानंद पाटिल के जो बेटी, उन्होंने भी कांग्रेस टिकट विजयपुर शहर से पूछा। तब ये सुनकर इन्होंने एक आक्रोश पे आकर मीडिया के जरिए ये कह देते हैं ताकि शिवानंद पाटिल ही क्या, उनके ही खानदान वाले ही क्या इस परंपरा को निभाएंगे या दूसरों को भी मौका दे देंगे। ये भी एक सवाल उठता है ताकि कहीं लोग कहीं सालों से कांग्रेस में जो कार्यकर्ता बनकर आज तक उन्होंने यहां पर अपनी मेहनत लगाए हुए हैं, आज तक उनको ना टिकट की भनक लग रही है, ना उनको कांग्रेस के पक्ष में कार्यकर्ता हो, अध्यक्ष हो, जो भी कोई हो, उनको नहीं पूछ पा रहा है। कहीं सीनियर है जो कांग्रेस में आज तक वही धब्बा पर, वही नाम पर इनके सिक्के आज भी कांग्रेस के ही सिक्कों पर चलने वालों को भी मौका नहीं मिल पा रहा है। यही एक सवाल उठता है ताकि पैसे वालों को ही कांग्रेस टिकट नसीब क्यों होता है, गरीबों को क्यों कांग्रेस टिकट नहीं मिलता। क्योंकि यही सोचकर यम सुतार सीनियर वकील क्या कहते हैं इसी एक अपडेट में दिखाएंगे हम आपको, देखेंगे एक रिपोर्ट में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, उसके बाद में पहली मरतबा मालदार साहब को टिकट दिया गया जो हार गए। फिर उनको एमएलसी बनाया गया, मालदार वकील साहब को। उसी तरह से अकबर शेख साहब को भी एमएलसी बनाया गया और फिर जागीरदार साहब एमएलए का इलेक्शन लड़े, वो हार गए। तो कंटिन्यूसली हारने की वजह से मुसलमानों को टिकट देना या नहीं देना एक मसला हो गया। लेकिन बाद में उस्ताद उनको टिकट दिया गया और 2 मरतबा कंटिन्यूसली चुन कर आए। फिर तीसरी मरतबा जो है मैं खुद इलेक्शन लड़ा था और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की इशू में हार गया। इसी तरह से मुसलमानों को जो यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है, उसके बाद में फिर उस्ताद को दिया गया, वो जीत गए। फिर जब वो इंतकाल कर गए तो भारती साहब को टिकट दिया गया, वो हार गए। फिर बाद में बागवान उनको दिया, वो बागवान जीत गए। तो फिर जो है मुशर्रफ उनको टिकट दिया गया, वो भी हार गए। तो आज एक वबा ऐसी फैली हुई है बीजापुर में कि मुसलमानों को अगर टिकट देंगे तो नहीं जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पिछले कई सालों से यहाँ पर हम जीतते भी आए हैं, हारते भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जीते ही हैं। तो इस मरतबा भी ये जो टिकट है एमएलए का कांग्रेस का, मुसलमानों को देना जरूरी है। क्योंकि पूरे जो 8 यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 7 में जो है गैर मुस्लिम चुन कर आते हैं और एक ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजापुर सिटी जहाँ पर जो है मुस्लिम कई बार गिरे भी हैं, कई बार चुन कर भी आए हैं। मगर इस बार इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कौम को जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मौका नहीं मिलता। तो सिटी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर एक मौका मिलता है चुन कर आने का और लोगों की खिदमत करने का। लेकिन मुझे जहाँ देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि बीजापुर नगर में आज जो है मुस्लिम जो है 23 मुस्लिम जो है एप्लीकेशन दिए हैं एमएलए टिकट के लिए कांग्रेस से। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि लोगों में कितना सियासी शऊर आ गया है। एक वक्त ऐसा था कि टिकट मांगना भी इनको नहीं आता था हमारे लोगों को, और सिर्फ इनके दूसरों के पीछे घूमना एक लीडर समझते थे। लेकिन आज पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। मगर ये मुझे जानकर ताज्जुब लगता है कि ये जो 23 लोग वोट इलेक्शन के लिए टिकट के लिए अप्लाई किए, इनके माइंड में क्या चल रहा है। जबकि एक सीट है तो 23 लोग मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और एक नॉन मुस्लिम भी यहाँ पर डाले हैं, शिवानंद की बेटी भी जो एप्लीकेशन दी है, शिवानंद को इस बात को समझना चाहिए कि वो वहाँ पर चुन कर आते हैं, क्या इनके खानदान के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। दूसरे लोग नहीं हैं, दूसरी जात के लोग नहीं हैं। ऑलरेडी आप एमएलए हैं, आप वहाँ पर आप हट जाओ, आप बेटी को मौका दे दो। क्यों हमारे इसमें जबकि माइनॉरिटीज का यहाँ पर चांस है। शिवानंद को इस बात को सोचना चाहिए। अगर एक सोचा समझा आदमी जो हमारे कौम के साथ में हर दिन रहता है, ऐसा आदमी अगर ऐसी एक्टिविटीज करता है तो बहुत बुरा लग रहा है।
आपको जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर ऐसा करेंगे, अगर कोई मुस्लिम का आदमी जाके अपार मत आपके मत क्षेत्र में ठहरेगा तो आपको कैसा लगेगा? मुस्लिम के वोट तो कांग्रेस को बंधे हुए हैं, अगर मुस्लिम का ही खड़ा रहेगा तो वोट बढ़ जाएंगे, आपका आना भी दुश्वार हो जाएगा। ये जो है ये सोची समझी बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे जिले में हैं वो अपने अपने मत क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर सिटी में मुस्लिम को टिकट देना मस्ट एंड शुड है। अगर नहीं देंगे तो ये बात पूरे जिले में फैल जाएगी और हम फैलाएंगे। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त जो हैं इस बात को फैलाएंगे कि बीजापुर शहर में जहाँ पर एक मुस्लिम का आदमी चुनकर आता है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, इसलिए इस बात को सोचना है। और मैं सारे हमारे जिले के मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि खामोश मत बैठे। आप बहुत दिन गुलामी किए, ये गुलामी है। दिस इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल स्लेवरी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सियासी गुलामी है। गुलाम की जिंदगी मत करो। आप वहाँ पर अंदाजा लगाओ, वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे एमएलए को, बीजेपी को, जनता दल के हो, उनसे बातचीत करो, उनको कंडीशन करो, स्पेशली कांग्रेस के। बाकी पार्टी के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स वहाँ पर ठहरने वाले हैं उनसे आप खुल्लम खुल्ला बात करो, उनसे कहो कि आप जो है वहाँ पर नॉन मुस्लिम को टिकट नहीं देना, क्योंकि हमें यहाँ पर तकलीफ होती है बोल के बात आपको कांग्रेस की लीडरशिप में जाहिर करना है। और हम सब जो मुस्लिम लीडर्स हैं यहाँ पर, हम सब डेलीगेशन में दिल्ली को जाने वाले हैं और ये बात हम बेंगलुरु और दिल्ली के लीडरों की नज़र में लाएंगे कि देखिए जहाँ पर हमारे पास हमारी कौम को आने का मौका है वहाँ पर जो है गैर मुस्लिम भी टिकट डाले हैं उनको विड्रॉ कराएं। मैं जानता हूँ कि उनको हक है एप्लीकेशन देना, इलेक्शन के लिए लड़ना, क्या वो ये नहीं है, बट दैट इज एनक्रोचमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, आई कैन से। So she should be restrained from filing application here, and if at all she has filed, she is like my daughter. शिवानंद की बेटी मेरी बेटी के बराबर है, लेकिन वो नहीं है, सियासत में उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए उनके बाप के कहने के ऊपर है, उनके बड़े बाप के चाचा के कहने के ऊपर डाले होंगे। लेकिन इस बात को सोचना बहुत ही जरूरी है कि आज जो है पूरे जिले में एक मुस्लिम का आदमी जब चुनकर आता है कांग्रेस से तो उनको कुर्बानी देना चाहिए और अपने बाप के लिए काम करना चाहिए। अगर वो फिर से शिवानंद एमएलए बन गए तो उनको जो भी करना है बाप बेटी मिलाकर तुम करो सियासत, हमारे क्या तकरार नहीं है। क्योंकि आजकल जो मोनोपोली हो गई है, आदमी एक बार जब पॉलिटिक्स में जीता है तो अपनी पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, दैट इज नॉट गुड थिंग। क्योंकि जब आप ऑलरेडी यू आर इन पावर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अदर पीपल मेकिंग ए ब्रिंगिंग देम टू द पावर, व्हाट इज द नेसेसिटी? क्या तुम ही लोगों के लिए लिख के दिए तुम्हारे खानदानों को, दूसरों को मौका नहीं है? कितने लोग कांग्रेस में कितने दिन से काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको मौका देना चाहिए? क्यों ना एक गरीब को तुम कैंडिडेट बनाना चाहिए? ऊपर वो 2-2 लाख का कंडीशन रखे हैं, सारे गरीब लोग कोई एप्लीकेशन नहीं दे सके और जो है उसको टाइम भी नहीं दिए। अभी जबकि 5-6 महीने इलेक्शन है, इतना शॉर्ट टाइम देने की क्या जरूरत थी? तो टाइम को भी एक्सटेंड करना चाहिए। चलो लोग जो है गरीब लोग जो इधर उधर से कर्जा लेकर भी जो है एप्लीकेशन देने वाले हैं, कम से कम वो एप्लीकेशन देकर तो खुशी मनाएंगे, क्योंकि टिकट मिले या न मिले तकदीर की बात है। आजकल एक वबा फैली हुई है कि सियासत जो है सिर्फ अमीरों की है, पैसे खर्चने वालों को टिकट मिला जाता है। ये कांग्रेस का टिकट नहीं है। कांग्रेस का टिकट वर्कर को देना चाहिए जो पार्टी में कई सालों से काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिनाई करके तुम पैसे का मुंह देकर पैसे वालों को अगर टिकट देंगे, फिर व्हाट अबाउट द वर्कर्स दोज हु आर वर्किंग इन द पार्टी सिंस अ लॉन्ग टाइम? दिस इज नथिंग बट इनजस्टिस टू द वर्कर्स। अब वो गरीब लोग कहाँ से आवाज उठाने वाले? हु इज there to take care of the workers, Congress workers? Nobody is there. When you are putting the conditions of the money, where the poor can come forward and give the money to the party? First of all, that money should be returned to everybody from whom you have collected. That is my demand. They should be returned. The money should be returned to the workers. And those who are not workers in the party, there are some people here in our Bijapur, they are applied for a ticket. Though they are not the members of the party, and they have never attended a single meeting of our party. They are not the workers. They never did anything in the party. Such fellows have applied for the ticket. First of all, their application should be rejected. And only those who are working in the party, they should be given an opportunity. कैसा काम करने वालों को छोड़ के वो धन दौलत दे के टिकट देते तुम लोग, ये गलत बात है। इसीलिए आज पार्टी की हालत है।
आज जो पार्टी की हालत है आने वाले दिनों में इससे भी बुरी होने वाली है अगर आप पैसा देकर टिकट देंगे तो। जब आप एक टिकट देने के लिए सिर्फ पैसा ले रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 2-2 लाख का मांग रहे हैं, इज इट नॉट ए शेम ऑन द पार्टी ऑफ द कांग्रेस? व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग? वी आर नॉट अलाउइंग द वर्कर्स टू द वर्क एंड फाइल द नॉमिनेशंस टू द पार्टी. Nothing but injustice. Workers, you prefer the workers. Everywhere this trend is going on. No worker is being. लखनऊ में मैंने देखा कि जो मुस्लिम की लड़कियां जो राज्य पार्टी में काम करते थे, ऑफिस बेरर्स थे, उनको बात भी नहीं किए, सोनिया गांधी मिलने भी गवारा नहीं समझे. ये गलत है. यू मस्ट मीट देम. डोंट गो फॉर द विनिंग ओनली, यू गो फॉर द प्रिंसिपल. Principle is very important. Congress party is meant for poor and poor should be helped and they should be encouraged to come to the power. Thank you all. Those who are listeners, please listen me and convey to the High Command. Thank you all.